टॉपिक है हमारा भोजन तथा उसके पोषक तत्व। ठीक है, हम इसमें आज क्या पढ़ेंगे? भोजन शब्द को परिभाषित तथा उसके कार्य का वर्णन कर पाएंगे। हमारे शरीर के प्रत्येक पोषक तत्व के महत्व, कार्य और तथा उनके सूत्र को उनका ज्ञान ले पाएंगे। स्वस्थ जीवन में पोषण तथा पोषक तत्वों की भूमिका को जान पाएंगे। कुपोषण तथा उसके प्रभाव का वर्णन कर पाएंगे। कुपोषण के निवारण तथा उपचार के लिए उपयुक्त उपयोगों का साझा कर पाएंगे। सबसे पहले आता है भोजन तथा स्वस्थ जीवन में इसका क्या महत्व है। तो भोजन जो है वो हमारी भूख को तृप्त करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है और सामाजिक अवसरों पे जब भी हम कभी शादी या वैसे कोई अवसर होते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे जाके खाना ही खाते हैं। उसमें क्या होता है, लोग बागों से मिलने को मिलता है और क्या कहते हैं, जब आपके घर में कोई मित्र आता है तो आप उसका स्वागत करने के लिए उसको कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं। तो भोजन का जो है बहुत महत्व है और हमारे जीवन में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद भोजन के विभिन्न कार्य को पता करते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट है, भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो ऊर्जा लेने के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा? भोजन खाना पड़ेगा। हमें चलने के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए, घर के भीतर बाहर कार्य करने के लिए, हमें हर एक गतिविधि के लिए क्या चाहिए? हमें ऊर्जा। और ऊर्जा कौन प्रदान करता है? हमें भोजन। भोजन से ऊतकों का विकास और निर्माण में मदद मिलती है। मतलब अगर एक छोटा बच्चा है, उसको धीरे धीरे अगर वो विकसित हो रहा है, उसके अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं बन रही है और कोशिकाएं बनने के लिए हमें क्या चाहिए? भोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद भोजन रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। मतलब अगर कोई भी बीमारी हो और उससे लड़ना है तो हम क्या करेंगे? उसको अच्छे से खाना खिलाएंगे जो कि बीमार लोगों के लिए होती है, और हमें भोजन जो है उस बीमारी से लड़ने की ताकत देगा और उस बीमारी से बाहर निकलने की ताकत। उसके बाद आता है भोजन शरीर की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखने के लिए सहायक होता है। आपको पता है कि हमें उस समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जब हम विश्राम करते हैं। जी हाँ, आप सही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विश्राम के दौरान भी हमारा शरीर के महत्वपूर्ण अंग सक्रिय रहते हैं। उदाहरण के लिए हमारा हृदय जो है रक्त के प्रभाव को बनाए रखता है और हमारे उदर में पाचन क्रिया चलती रहती है और हमारे फेफड़े जो है वायु का श्वसन करते रहते हैं। इन अंगों को अपना कार्य सुचारू रूप से करने के लिए भी क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। उसके बाद आता है भोजन हमारी भूख को तृप्त करता है। अगर आप भूख को तृप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भोजन करते हैं। भोजन जो है हमारे मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। अगर बच्चा भूखा होता है छोटा सा तो कैसा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, तो इसीलिए हमें क्या खाना चाहिए? भोजन करना चाहिए। इसीलिए यह हमारी खुशियों को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? हमारी भोजन। उसके बाद आता है सामाजिक समारोह। कभी भी किसी शादी, फंक्शन, पार्टी, बर्थडे पार्टी या कोई भी पार्टी हो तो सबसे पहले हमारा क्या है? भोजन हमेशा हमारे लिए एक सामाजिक केंद्र बिंदु रहा है और भोजन हमें आराम प्रदान करता है तथा खुशनुमा माहौल उत्पन्न करता है। अगर अच्छा सा खाना हो तो कैसे हमारा मन खुश हो जाता है, अगर टेस्टी हो तो और भी मजा आ जाता है। लोग सामाजिक अवसरों पर, समारोह में भोजन की योजना बनाने व भोजन पकाने के विशेष ध्यान रखते हैं। मतलब ये डिसाइड करते हैं कि भैया क्या क्या बनेगा हमारे समारोह में, और इस प्रकार भोजन सामुदायिकता के महत्व को भी संवर्धित करता है। मतलब अगर आप भोजन है तो क्या होगा कि वहां पे लोग बाग इकट्ठे होंगे, आपस में मिलेंगे, बात करेंगे। तो ये भी क्या है? हमारे सामाजिक समारोह का एक बहुत जरूरी पार्ट है। क्या? भोजन। फिर आता है मनोवैज्ञानिक कार्य, मतलब जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल फंक्शन। सामाजिक अवसरों के अतिरिक्त भोजन को हमारी भावात्मक आवश्यकता को भी संतुष्ट करता है। मतलब हमारे इमोशंस जो है उसको भी संतुष्ट कौन करता है? भोजन। इन आवश्यकताओं में सुरक्षा, प्यार तथा अपनेपन की भावना शामिल होती है। मतलब अगर आप किसी से प्यार करते हो तो क्या करोगे? उसके साथ में खाने को शेयर करोगे। इससे क्या पता चलता है कि वो आपके अपने हैं और उन्हें ये लगेगा कि हाँ आप उसके लिए बहुत सुरक्षित है ये और वो। मतलब इस तरह से जो भी है इन आवश्यकताओं में सुरक्षा, प्यार तथा अपनेपन की भावना
शामिल है। जानी पहचाना भोजन हमें सुरक्षा की अनुभूति कराता है। अगर मम्मी के हाथ जैसा हलवा दोबारा मिल जाए तो हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं। शिशु जब अपने माँ का दूध पीता है तो उसे भावात्मक सुरक्षा की अनुभूति होती है। आपको पता है, जब छोटा सा बच्चा अपनी माँ से दूर जाता है तो वो रोने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी माँ की महक ले रखी होती है, और महक किस चीज की होती है? दूध की। तो बच्चा जो है अपनी माँ से दूर नहीं हो सकता, वो उससे भावात्मक रूप से अटैच है। भोजन संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना तथा उन्हें पूरा करना प्यार, स्नेह और अपनापन की अभिव्यक्त करता है। मतलब जो भोजन है, हमारी जो आवश्यकताओं का अनुमान लगाना और उन्हें पूरा करना प्यार होता है, स्नेह होता है, अपनापन, ये सब अभिव्यक्त करता है। अगर हम भोजन बना रहे हैं संबंधी के लिए, कोई भी आ रहा है उसके अनुसार लगा रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि वो हमसे कितना इज्जत करता है, वो हमें कितना प्यार करता है। इसी प्रकार दूसरों के साथ भोजन बांटना मित्रता तथा स्वीकार्यता स्वीकार्यता को प्रदर्शित करता है। तो ये सब क्या आता है इसके अंदर? मनोवैज्ञानिक कार्य है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है।